मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला पथरिया की मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्योति सुनेरे को धमकी दी गई, मोबाइल पर अश्लील बातें की गई और गाली गलौज की गई, जिससे रुष्ट होकर दुखी होकर वह स्थानीय दमोह जिला मुख्यालय पर पुलिस से अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनके भतीजे के द्वारा मुझे धमकी दी गई है। पूर्व में उनके भाई के द्वारा मुझे धमकी दी गई थी और जिसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन ये दूसरा मामला सामने आया है। वो कहती हैं मुझे इस बात को लेकर दुख हुआ है, मैं डरी हुई हूँ, मुझे शासकीय कार्य के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है और वर्तमान समय में भी जिस समय मेरे पास फ़ोन आया मैं शासकीय कार्य पर थी। क्या मामला है और क्या आरोप है, आइए सुनते हैं। मैम, आप एसपी ऑफिस आई हैं, क्या वजह है, क्या कुछ हुआ है, इस बात की शिकायत की आपने? एक्चुअल आज मैं सुबह अपने रूटीन कर्तव्यों के लिए दमोह शासकीय आदर्श महाविद्यालय आई हुई थी प्रशिक्षण के संबंध में। उसी समय 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सोनू विश्वकर्मा के द्वारा अननोन नंबर से मुझे धमकी भरे कॉल किए गए, बहुत अभद्रतापूर्वक बात की गई, बहुत ही ज़्यादा अश्लील बात, मतलब अश्लील गालियाँ दी गई। और वहीं तक नहीं रुके, वो मेरी छोटी सी 6 वर्ष की बच्ची, जिसको खुद उन्होंने उल्लेख किया गाली में कि तेरी वो छोटी सी 6 साल की बच्ची, उसके साथ भी गलत करूँगा। और बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मेरे से बात की गई, बहुत अश्लील शब्दों का यूज़ किया गया। और सोनू विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ये अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के भतीजे होते हैं और इन्हीं का इस कारण से, इसी रिश्ते के कारण उनकी इतनी हद हो गई है कि आज सीधे दायित्व ड्यूटी पे होते हुए ऑन ड्यूटी एक अधिकारी को, एक महिला अधिकारी को इतने गंदे शब्दों का उपयोग किया गया। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर पूर्व में भी काफ़ी सारे प्रकरण दर्ज है और उनको जिला बदर की भी कार्रवाई की जा चुकी है। उसके पश्चात भी कुछ राजनीतिक शरण और कुछ लोगों का सपोर्ट के कारण इनका जिला बदर आज भी नहीं हुआ, ये पथरी आज भी घूमते हैं। क्या वजह है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है? वजह तो मुझे कुछ प्रत्यक्ष तौर पे समझ में नहीं आती है, परंतु जब से मैं यहाँ आई हूँ तो उन लोगों के अनैतिक कार्यों को मैंने साधा नहीं है, उनके हिसाब से कार्य किया नहीं है, तो वो काफ़ी समय से मेरे ट्रांसफ़र के लिए भी लगे रहे, परंतु आचार संहिता होने के कारण मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो बस रीज़न यही समझ आता है। आज आप पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले? जी। क्या शिकायत की है और क्या उन्होंने आपका? साहब से अभी मुलाकात हुई है तो साहब ने बोला है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पर। और इससे पूर्व मैंने इससे नीचे व सिस्टर से भी बात की हुई थी, परंतु उनके द्वारा कुछ अच्छा सा रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए मैं डायरेक्टली कलेक्टर महोदय के सानिध्य में, उनने मेरे को बोला है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी सब कुछ किया जाएगा और आपको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि मैं अपने कर्तव्य के चलते मुझे पथरिया दिन रात रहना और मैं ऑन ड्यूटी वर्क हूँ, मैं मतलब पूरे 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं हम लोग, चूँकि CMO हैं तो जरूरी नहीं हमारे पास पुलिस प्रशासन हो। उसके बाद अकेले भी, और मैं चूँकि खुद भी ड्राइव करती हूँ कई बार, और अकेले भी मुझे कार्य पर निकलना पड़ता है, तो मुझे तो ऐसे में अपना डर सता रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ दुर्घटना ना हो या मेरी बच्ची के साथ ना हो जाए। क्योंकि उस व्यक्ति की मानसिकता तो इतनी घृण है कि वो 6 साल की बच्ची का सीधे मुंह पे बोल रहा है अटेम्प्ट टू रेप के लिए, या बहुत गंदे शब्दों में बोला। मैं अटेम्प्ट टू रेप बहुत अच्छे शब्दों में बोल रही हूँ। क्या पहले भी कुछ विवाद हुआ है? कोई बात नहीं, पहले ऐसा जैसे कोई विवाद नहीं हुआ, परंतु जब विधायक महोदय का मेरे चैम्बर में जो मतलब कि वीडियो वायरल हुआ था कि उनकी और अध्यक्ष के भाई की जो लड़ाई हुई थी और अध्यक्ष के भतीजे की भी, तब मेरे द्वारा सच्चाई अवगत कराई गई थी TI महोदय को कि ये आए दिन हमारे ऑफिस में आके बैठते हैं और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात से ये मेरे से व्यक्तिगत रंजिश बना रहे हैं और मेरी उल्टी सीधी झूठी खबरें छपवाते रहते हैं। तो पूर्व की जो शिकायत थी वो अभी पेंडिंग है क्या? हाँ, वो अभी पेंडिंग है। तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई चल रही है, उसमें जांच प्रचलित है, परंतु चूंकि मैं उसमें एक अहम गवाह थी इसलिए मुझे ही विक्टिम बनाया जा रहा है।